चलिए, तो जो हम डिज़ाइन ऑफ आइसोलेटेड फुटिकल्स में जो इसेंट्रिक लोडिंग का हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था आपके सेक्शन में, तो हमने वो जो है वो कंटिन्यू किया है। अभी हमें उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमने जो उसका डिज़ाइन देखा था, तो द डिज़ाइन पार्ट वाज अप टू डिज़ाइन जो अपने रीइंफोर्समेंट निकाली थी इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। ठीक है। तो आपने जो सबसे अच्छी यहाँ पे जो एक इसमें डिफरेंस देखी आइसोलेटेड फुटिंग्स में, जब इसेंट्रिक लोडिंग होती है तो वहाँ पे हमने देखा कि जो अ, यहाँ पे जो इसेंट्रिक फुटिंग होती है, लोडिंग होती है, इसेंट्रिक लोडिंग होती है, तो उसमें जो है यहाँ पे आपका जो सॉइल प्रेशर रहता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, बल्कि जो है सॉइल प्रेशर जो है वो वेरी करता है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो आपने उसकी कैलकुलेशन भी देख ली कि अलॉन्ग लेंथ जब हमने देखा था, तो वी सा इट के जो इसमें वेरिएशन है, तो आपने देखा कि जो 276.08 किलो न्यूटन से जो है ये वेरी करता है अप टू 179.26 तक। ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू जो आपके एक्चुअली लोडेड फुटिंग था, तो वहाँ पे आपका जो है एक यूनिफॉर्म प्रेशर रहता था, यूनिफॉर्म एक वैल्यू रहता था, सेम कांस्टेंट वैल्यू रहता था, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे यही मसला है कि आपको जो है अब प्रेशर जो आपको कंसिडर करना है डिज़ाइन के लिए, तो वो क्या लेंगे। ठीक है। तो लेट मी शो यू हियर कि आपका जो ये फुटिंग है, तो दिस प्रेशर जो है, ये जो आपका इस यूनिफॉर्म सॉइल प्रेशर का मैग्नीट्यूड होता है, ये जो यूनिफॉर्म प्रेशर है, ये पूरी इस स्लैब पे लगता है। ठीक है। तो पूरी स्लैब पे लगता है, तो हम जो अभी शॉर्टर डायरेक्शन में डिज़ाइन करने वाले हैं, तो हम जो है यहाँ पे इन जो आपका 2.55 विड्थ मीटर का विड्थ है, तो अलोंग दैट डायरेक्शन जो है हम यहाँ पे डिज़ाइन देखेंगे। ठीक है। तो हमें जो स्ट्रिप कंसिडर करनी है, तो वो अलोंग दिस विड्थ करनी है। तो हमें जो है अब प्रेशर जो है कौन सा लेना पड़ेगा, वैल्यू क्या लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको पता, आप जानते हो कि जो आपकी शॉर्टर डायरेक्शन में जब हम बात करेंगे, तो इसमें जो क्रिटिकल सेक्शन लाई करता है आपका बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए, तो वो आपका फेस ऑफ द कॉलम रहता है। ठीक है। तो एज सच आपका जो फेस ऑफ द कॉलम है, तो वहाँ पे आपको जो है इन शॉर्टर डायरेक्शन पता करना है आपका जो मैग्नीट्यूड है इस प्रेशर का, यूनिफॉर्म प्रेशर का, तो वो क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर देखें, तो हमारे पास जो जैसे सॉइल प्रेशर वेरी करता है जस्ट लाइक दिस, तो ये दूसरी डायरेक्शन में भी इसी तरीके से वेरी करेगा। तो हमें यहाँ पे कौन सा वैल्यू कंसिडर करना है। ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे डिज़ाइन है, तो वो एक कैंटिलीवर स्लैब के लिए है। तो यू नो कि दैट डिज़ाइन हैज़ टू बी टेकन फ्रॉम द क्रिटिकल सेक्शन दैट इज़ फाउंड इन द फेस ऑफ द कॉलम एंड अप टू द एज। ठीक है। तो एज तक हम देखते हैं कि एज पे जो है आपका 276.06 वैल्यू है, और आपके फेस ऑफ द कॉलम पे जो वैल्यू है वो है आपका जो है सेंटर ऑफ द कॉलम अगर हम बात करेंगे, तो वो 227.06 है। ठीक है। ये हमने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपने टू वे शेयर क्राइटेरिया देखा था, तो उसमें हमने एवरेज सॉइल प्रेशर निकाला था, और हमने देखा था कि कॉलम के सेंटर पे जो प्रेशर है वो कितना है, वो 227.67 का वैल्यू है। ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि आपको दो वैल्यूज़ अब पता हो है प्रेशर के। ठीक है। तो हियर यू हैव गॉट कि आपका जो सेंटर ऑफ द कॉलम है, तो उस पर आपका 276 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर है, सॉइल प्रेशर है। और एंड पे जो है आपका वो वहाँ पे 276.06 है, और सेंटर पे, सेंटर ऑफ द कॉलम पे 227। तो हम अगर यहाँ पे इस मैक्सिमम वैल्यू के लिए डिज़ाइन करेंगे, तो हमारा डिज़ाइन जो अनइकोनॉमिकल होगा। और अगर हम इस जो आपका कॉलम के सेंटर पे मिनिमम प्रेशर है, तो उसके लिए डिज़ाइन करेंगे, तो हमारा जो ये कैंटिलीवर पोर्शन है इन शॉर्टर डायरेक्शन, तो वो सेफ नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ना ही मैक्सिमम वैल्यू लेंगे ना मिनिमम लेंगे, बल्कि एक एवरेज वैल्यू लेंगे। तो एवरेज वैल्यू को हम कैलकुलेट यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है। ताकि आपका जो ये फुटिंग है, जस्ट लाइक अगर आप कॉलम पे इसको फिक्स कर दो, तो आपका जो है अलॉन्ग विड्थ जो है दो कैंटिलीवर स्लैब्स बन जाएगी जो अपवर्ड्स बेंड करती है। ठीक है। तो आपका यहाँ पे, ठीक है, तो आपका यहाँ पे एवरेज सॉइल प्रेशर हम कैलकुलेट कर लेंगे। और एवरेज सॉइल प्रेशर को हम जब कैलकुलेट करते हैं, तो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू आपका जो है 251 पॉइंट आपका जो है 251.875 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता है। ठीक है।
इसके बाद हम देखेंगे कि आपको अब जो है बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करनी है एट दिस क्रिटिकल फेस, ताकि आप AST जो है एरिया ऑफ स्टील इस डायरेक्शन में कैलकुलेट कर सको, ठीक है। तो AST के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको अभी जो है आपको एक एवरेज सॉइल प्रेशर लगा, और ये सॉइल प्रेशर जो है पूरी स्लैब की फुटिंग पे अप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन आपको जो कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरत है, तो आपको अब जो है UDL यानी उसका वैल्यू किलो न्यूटन पर मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो UDL को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस सॉइल प्रेशर को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.7 के साथ। क्यों? क्योंकि आपका जो अभी बेंडिंग हो रहा है वो शॉर्टर डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। इसीलिए आपको जो ये मिडल वाली थोड़ी सी स्ट्रिप मैं दिखा रहा हूँ, तो मान लीजिए आपको इसी स्ट्रिप के लिए डिज़ाइन करना है, तो इसी डायरेक्शन में आपको डिज़ाइन करना है। तो क्या होगा कि ये स्ट्रिप जो है बेंड करेगी। तो बेंड करने के लिए आपको इसका जो है लेंथ पता होना चाहिए, यानी आप इसी को एज लेंथ कंसिडर करोगे, तो इसके लिए आपको जो अपना प्रेशर है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा अलोंग दिस लेंथ, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो है इसको 2.7 के साथ जो है मीटर्स के साथ मल्टीपल कर देंगे, तब जाके आपका UDL बन जाएगा। और अब जब आपका ये UDL बन गया इस स्ट्रिप के लिए, इस कैंटिलीवर स्लैब के लिए, तो अब आप जो है क्या करोगे, अब आप इसके लिए जो है बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करोगे एट दैट इज इक्वल टू WL/L/2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है, ठीक है, फोर्स आर्म जो है आपका, तो दैट इज़ इक्वल टू आपका जो है 2.5 माइनस 0.35/2, यानी आप फ्रॉम दिस एज जो आपकी शॉर्टर डायरेक्शन में एज है, तो फ्रॉम दैट एज अप टू द कॉलम फेस आपको लेना है, ठीक है। तो दैट कम्स इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0.35/2, ठीक है। तो इसके बाद आपका L/2 है, ठीक है। तो दैट ई विल बी इक्वल टू 411.47 × 10⁻6 न्यूटन mm, ठीक है। ये आपकी की बेंडिंग मोमेंट आ गई। अब इस बेंडिंग मोमेंट के लिए हम AST का के लिए जो फार्मूला आपने अभी तक यूज़ की है, तो वो यूज़ करेंगे। एंड हेयर यू हैव टू यूज़ जो आपका ब्रेडथ होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 2.7 मीटर्स, ठीक है। क्योंकि आपको ये रीइंफोर्समेंट जो है अलॉन्ग शॉर्टर डायरेक्शन प्लेस करनी है, तो आपकी जो यहाँ पे B है जो आपका परपेंडिकुलर डायमेंशन है, तो दैट विल बी आपका जो 2.7 मीटर का डायमेंशन है, ठीक है। एंड 620 विल बी इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। एंड इट कम्स आउट टू बी 1873 mm स्क्वायर, ठीक है। तो वी आर राउंडिंग इट ऑफ टू 2000 mm स्क्वायर, ठीक है। तो AST आपका निकल गया, लेकिन अब हम इस AST को चेक करेंगे कि मिनिमम AST के से ये ज़्यादा है या कम है, ठीक है। अगर ये कम हुआ मिनिमम AST, तो हमें जो है AST मिनिमम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो लेट अस चेक कि आपका जो ये AST है 2000 का, तो जब हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो ये जो है 0.12% आता है, यानी ये बराबर जो है AST मिनिमम के आ जाता है। तो हैंस ओके वी कैन प्रोवाइड इट। नाउ वी विल सी कि हाउ मेनी बार्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर प्लेसिंग along this shorter direction to resist this bending moment in the shorter direction, ठीक है। तो बेंड नंबर ऑफ बार्स भी कैलकुलेट हो जाएंगी। तो लेट अस टेक 20 mm 5 डायमीटर्स एंड डायमीटर, एंड देन इट विल बी इसका एरिया जो होगा एक बार का, तो देन इट विल बी 314 mm स्क्वायर। तो नंबर ऑफ बार्स विल बी 6.37, तो हम 7 प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो स्पेसिंग के लिए आप यहाँ पे फिर से इस स्लैब को देख लीजिए कि ये जो आपकी ये स्लैब है, तो इसमें स्पेसिंग हम देखेंगे कि 2.7 के स्पेसिंग में हमें डायमेंशन में हमें इसको प्रोवाइड करना है। तो एंड के दो आपके जो है कवर्स से माइनस होंगे, और उसके बाद जो दो आपका हाफ डायमीटर बार का होता है, ताकि सेंटर टू सेंटर हम पता करें, ठीक है। तो दैट विल बी 2700 माइनस 2 × 70 जो आपका कवर हो गया आपका जो है, ठीक है। एंड देन इट विल बी आपका जो है 2 × 10 जो आपकी 20 mm बार्स की हो, एक साइड से भी हाफ और एक साइड से भी हाफ, एंड देन इट विल बी डिवाइडेड बाई 6। एंड आपका जो यहाँ पे आपका स्पेसिंग आ रहा है, तो वो 423.3 mm आ रहा है। लेकिन यू नो कि आपका जो स्पेसिंग है वो 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें इसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो हम अभी तक कितने बार्स प्रोवाइड कर रहे थे? 7। तो हम इन बार्स को अब थोड़ा सा और प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो लेटेस्ट प्रोवाइड 10 बार्स। अगर हम 10 बार्स ले लेते हैं, तो हम देखेंगे स्पेसिंग हमारी क्या आ जाएगी। तो कैलकुलेशन सेम रहेगी यहाँ पे, और आपका जो स्पेसिंग है वो 282 mm आ जाएगा। तो दैट इज़ लेस दैन 300 एंड हेंस वी कैन प्रोवाइड इट। सो वी विल यहाँ पे हम जो प्रोवाइड करेंगे AST इन शॉर्टर डायरेक्शन फॉर दिस कैंटिलीवर स्लैब, दैट विल बी 10 बार्स ऑफ 20 mm डाया एट द रेट जो आपका स्पेसिंग होगा 282 mm सेंटर टू सेंटर। तो आपका यहाँ पे जो दोनों साइड से आप जानते हो कि आपकी फुटिंग जो है यहाँ पे सिर्फ जो है दोनों कॉलम के दोनों साइड से सिमेट्रिकल है, तो दोनों साइड दूसरे साइड से भी ऐसे ही आपको रीइंफोर्समेंट देनी है। एंड हेंस यू विल कंटिन्यू दिस रीइंफोर्समेंट अक्रॉस द आपका जो विड्थ है, ठीक है।
तो ये आ गया आपका। तो इसके बाद हम चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ ले लेते हैं। तो डेवलपमेंट रिक्वायर्ड जो है इसके लिए 20 mm बार के लिए, तो दैट कम्स आउट टू बी 805.91, ठीक है, 92 mm, ठीक है। तो हम अभी देख लेते हैं कि आपका जो एल डी अवेलेबल है, आपका जो इन केस आप डिज़ाइन आपका एल डी अवेलेबल होगा तो वो कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे ये फिगर दी गई है, तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने इसका जो है एक साइड में इसको जो है कट किया, साइड व्यू किया है अलॉन्ग द आपका जो टू विड्थ है, तो अलॉन्ग विड्थ आपने मैंने सेक्शन लिया हुआ है, ठीक है। तो आपका जो पहले नीचे जो आपका ए एस टी मिनिमम जो आपका मेन रहता है, तो वो आप प्रोवाइड करोगे। जो इसके लिए आप अभी डिज़ाइन कर रहे हो, जो रेड से दिखाई गई है नीचे बाल जो हॉरिजॉन्टली आपको दिख रही है, ठीक है। तो जो जैसे लाइन जैसे दिख रही है, ठीक है। तो वो विल सी कि आपका जो अप टू सेंटर जो है, आप देख लीजिए फ्रॉम आपका जो फुटिंग एज है, तो अप टू सेंटर आपका 2.55/2 मीटर्स का ओवरहैंग है, ठीक है, अप टू सेंटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है। और अगर हम इसमें से जो आपकी कॉलम की विड्थ है यानी 0.35 मीटर्स की, तो उसका हाफ ले कैंसिल कर देंगे, तो हमारा जो फ्री स्पान है यानी फ्री ओवरहैंग है, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड इट विल बी, और अगर हम इसमें से 70 mm का कवर भी निकाल दे, तो आपको यहाँ पे अपना जो है एलडी अवेलेबल मिल जाएगा। क्योंकि आपका जो यहाँ पे फुटिंग के लिए जो आपका सेक्शन है, क्रिटिकल सेक्शन फॉर डेवलपमेंट लेंगे, दैट इज़ अलॉन्ग द फेस ऑफ द कॉलम, ठीक है। तो यू विल सी कि आपका जो अवेलेबल एलडी है तो वो 1030 है, तो हैंस आपका जो अवेलेबल एलडी है वो रिक्वायर्ड से ज़्यादा है। तो आपका जो है कोई इसमें से आल्ट्रेशन या कोई बैंड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। पिछले वाले न्यूमेरिकल्स में भी से भी ये आपको क्लियर हुआ है, तो इसमें आपका जो है कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आपका जो लास्ट स्टेप यहाँ पे अब इसमें रहता है कि आपने देखिए अभी तक आपने जो है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी इसका AST निकाला, और उसके बाद आपने डेप्थ भी कैलकुलेट कर ली, और अब आपने जो है यहाँ पे शॉर्टर डायरेक्शन में भी आपने रीइंफोर्समेंट दे दी, ठीक है। तो अब आपका जो है फाइनली लोड ट्रांसफर एट कॉलम बेस रहता है, ठीक है। कॉलम बेस के लिए यहाँ पे आप देखेंगे लोड ट्रांसफर में हमें ज़्यादा यहाँ पे करना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि आपका जो कॉलम है उस पर सेंट्रिक लोडिंग लगी है, फुटिंग पे सेंट्रिक लोडिंग आ रही है, तो उसकी वजह से आपके जो बार्स होंगे, कॉलम के बार्स रहेंगे, तो वो टेंशन में रहेंगे, ठीक है। और टेंशन इस टेंसाइल फोर्स को आप डायरेक्टली बाई बियरिंग आप यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। तो फॉर दैट यू हैव टू एक्सटेंड द कॉलम बार्स इनटू द फुटिंग, ठीक है। तो जब आप कॉलम बार्स को एक्सटेंड कर दोगे फुटिंग में, तो आपका बियरिंग स्टेटस जो है वो ऑटोमेटिकली कॉलम में भी और फुटिंग में भी जो है वो विद इन लिमिट्स आ जाएगा। तो हैंस वी विल नॉट बी हैविंग एनी डिफ़िकल्टी और एनी फेलियर इन दैट ड्यू टू बियरिंग स्ट्रेसेस। तो ये आपका सही रह जाएगा, ठीक है। तो एलडी कॉलम बार्स के लिए आपने देख लिया। अब हम जो है कॉलम बार्स के लिए अगर हम एलडी पता कर ले कि आपको कॉलम बार्स के लिए कितनी एलडी चाहिए, ठीक है। तो कॉलम बार्स के लिए आपका डायमीटर पहले ही क्वेश्चन में स्पेसिफाई हुआ है 20 mm, तो ऊपर भी हमने 20 mm के लिए ही यहाँ पे एलडी निकाली, तो 805.92, तो यहाँ पे भी सेम जो है रिक्वायर्ड रहेगी, ठीक है। तो अवेलेबल अगर हम देख ले, तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको को, अगर ये जो आपको रेड कलर की वर्टिकल बार दिख रही है जिसका एक बैंड लगा हुआ है, तो दिस इज़ कॉलम बार, ठीक है। कॉलम बार में आप देखोगे कि जो आपका टोटल डेप्थ है, आप देखोगे कितनी लेंथ आपको अभी विदाउट बैंड अवेलेबल है। तो विदाउट बैंड आप देखो ये आपका टोटल डेप्थ है 700, और इफेक्टिव डेप्थ है आपका अप टू सेंटर ऑफ द जो आपका मेन रीइंफोर्समेंट है शॉर्टर डायरेक्शन में, ठीक है। तो अप टू दैट जो है आपका यहाँ पे जो है ये इफ़ेक्टिव डेप्थ है। तो इफ़ेक्टिव डेप्थ से हम माइनस कर लेंगे जो आपका एक कॉलम बार हो गया, जो आपका ऊपर जो है ये बार दिख रही है आपको, सर्कल्स दिख रहे हैं, तो वो माइनस हो जाएगा। और इफ़ेक्टिव जो रेड वाली बार है उसका हाफ डे और इसका फुल डे आपका जो है यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो वो मैं माइनस कर देता हूँ यहाँ पे 620 से, जो आपका हाफ डे है मेन बार का, और देन इट विल बी आपका जो है जो 20 mm का आपका ये है, ठीक है, दूसरी बार है आपकी, तो दैट विल बी हियर सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। एंड देन यू विल सी कि आपका जो है 590 mm का यहाँ पे एल डी अवेलेबल हो रहा है, ठीक है, दैट इज़ लेस दैन रिक्वायर्ड। सो हियर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड 90 डिग्री बैंड एंड वी विल एक्सटेंड इट अप टू 20 mm, ठीक है। तो वी विल एक्सटेंड इट अप टू 20 mm एंड इन दिस केस आप देखोगे कि 200 mm, सॉरी यहाँ पे आप 200 mm जो है ये नोट करोगे, ठीक है। तो
यहाँ पे जब हम देखेंगे अब टोटल जो हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ अवेलेबल हो रही है तो दैट इज़ इक्वल टू 590 जो पहले ही अवेलेबल थी, प्लस 8 टाइम जो एंकरेज वैल्यू रहता है 90 डिग्री बैंड का, प्लस जो आपने एक्सटेंड की बार 200 mm से, ठीक है। तो आपका जो अवेलेबल डेवलपमेंट लेंथ है तो दैट इज़ ग्रेटर दैन रिक्वायर्ड, हैंस आपका जो है यहाँ पे पूरा इसका सेफ आ गया डेवलपमेंट चेक में। तो या विद दिस आपका जो है यहाँ पे डिज़ाइन ऑफ जो है आइसोलेटेड फुटिंग्स जो है जिनमें एसेंट्रिक लोडिंग है तो वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो